सो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब उसको उन्होंने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया है प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर एक और मैट्रिक्स गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो आपको बताया कि देखो सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिखते हैं अपने, देखो कॉस थीटा, अब यहाँ पर कितना है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अब यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब आपको पता है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, और ये क्या है एक स्केलर एक कांस्टेंट है, जो मर्जी बोल लो, और इसको हमें मतलब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, हर एक जो भी यहाँ पर कांस्टेंट है या कोई भी स्केलर है उसको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई। अब कॉस को कॉस से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कितना आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर कितना आएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस को कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो देख लो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स थोड़ी सी सिंप्लीफाई हमने कर ली। अब सेम वे से इस स्केलर को भी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन को साइन से करेंगे तो कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन को कॉस से करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसके साथ करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, अब इसके साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे लिए बहुत इजी है, हमने सभी दोनों ही कांस्टेंट्स को या दोनों ही स्केलर्स को हमने, कांस्टेंट तो मत बोलो इसको स्केलर बोलो, स्केलर को हमने मतलब कि अंदर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो बीच में कौन सा साइन है प्लस का, मतलब हमें इनको ऐड करना है। अब इसका ऑर्डर कितना है 1 2 2 रोज हैं 1 2 2 कॉलम्स हैं। अब सेम वे से यहाँ पर 2 रोज 2 कॉलम्स, और अगर इनके ऑर्डर सेम है मतलब इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे चलो एक बार लिख लो साइन थीटा कॉस थीटा, ये कितना आएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर भी लिख लो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा को हम ऐड करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देख लो दोनों ही मैट्रिसेस को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी पता होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये तो आपको सभी को पता ही है। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देख लो हमारे पास कितना रह गया, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है, और इसको हमने बड़ी ही ईजिली सिंप्लीफाई कर लिया। मैंने मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड किया, और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, फाइंड कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। अब आपको पता है कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का यहाँ पर इस चैप्टर में क्या मतलब होगा कि वो मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, मतलब हमें 2 मैट्रिसेस को ढूंढना है। इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स गिवन है 7025, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3003। अब ये भी कोई मैट्रिक्स गिवन है। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है, और ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले भी एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में सॉल्व किया था, एग्जाम्पल नंबर 9। अब आपको मैंने वहाँ पर समझाया था कि ये जो मैट्रिक्स की इक्वेशंस होती हैं ये नॉर्मल इक्वेशंस की तरह ही हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो मान लो अगर आपके पास कुछ ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप इसको ऐड कर सकते हो, तो ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 7, 5 और 2 7, तो x की वैल्यू 7/2। तो इस तरह से हम वैल्यू x की निकाल सकते हैं। अब सेम यहाँ पर 2 इक्वेशंस हैं, तो इन दोनों को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025, ठीक है। अब इसको आप
नंबर 1 सपोज कर लो। अब सेम वे से सेकंड इक्वेशन भी लिख लो 3 0 0 3। अब इसको आप सेकंड नंबर इक्वेशन सपोज कर लो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल इक्वेशन की तरह ही हम सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया, तो यहाँ पर भी आप इसको ऐड कर दो। तो देखो एडिंग 1 and 2 वी गेट। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो देखो लेफ़्ट हैंड साइड में हम लेफ़्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे इस तरह से, राइट हैंड साइड में हम राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर y प्लस वाई माइनस वाई आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास कितना आ गया x और x 2x। अब देखो यहाँ पर दो मैट्रिसेस हमें गिवन है और दोनों के बीच में क्या है प्लस, और अगर इनका ऑर्डर देखें 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो इनका ऑर्डर भी सेम है, मतलब इनको हम ऐड कर सकते हैं। 7 + 3 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2, 5 + 3 8। तो इस तरह से हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। अब देखो यहाँ पर किसकी वैल्यू आई है 2x की, और आपको पता है हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। देखो मोस्टली क्या होता है, मान लो 2x = 7, जैसे यहाँ पर ही बात करते हैं, तो मैंने क्या किया 2 को नीचे लिख लिया। तो नंबर्स में तो हम ऐसे करते हैं, अब मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, इस 2 को आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो 1/2 × 7, तो कितना आएगा 7/2। तो ये 2 इधर आके 1/2 बन गया और उसको मैंने नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सेम 2 उधर जाके क्या बन जाएगा 1/2 और उसको हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो विच एम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 10 0 2 8। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू को सॉल्व कर लिया। अब आपको पता है ये क्या है, स्केलर है। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन में इसी तरह से करते हैं। विच एम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आएगी 10/2 कितना होगा 5, 0/2 कितना होगा 0, 2/2 कितना होगा 1, 8/2 कितना होगा 4। क्योंकि हमें सभी से मल्टीप्लाई करना था, तो देख लो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू आ गई, पुट वैल्यू ऑफ x इन, आप चाहे 1 में फिल कर लो, आप चाहे 2 में फिल कर लो, मैं यहाँ पर 1 को फिल कर लेता हूँ। तो ठीक है, तो F1 इक्वेशन क्या थी, x + y = 7 0 2 5। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 5 0 1 4 प्लस y = 7 0 2 5। अब मैंने आपको हमेशा बताया कि मैट्रिक्स की जितनी भी इक्वेशंस होती हैं वो नॉर्मल इक्वेशन की तरह ही सॉल्व होती हैं। तो इसको अगर आप उधर लेके जाओगे तो कितना बनेगा 7 0 2 5, तो उधर है ही। अब ये उधर जाके माइनस में चली जाएगी 5 0 1 4। ठीक है, अब दोनों के बीच में माइनस का साइन है और दोनों के ऑर्डर कितने हैं 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो मतलब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो कितना आएगा 7 - 5 0 - 0 2 - 1 5 - 4 2 क्रॉस 2। तो विच एम्प्लाइज, देखो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 0 1 1। अब देख लो x की वैल्यू भी मैंने फाइंड कर ली, मतलब एक मैट्रिक्स को यहाँ पर फाइंड कर लिया और एक मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया, और हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। देखो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है ही नहीं था, ऐसी हमने एग्जांपल भी की थी। देखो दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड किया तो मेरे पास x की वैल्यू 2x की वैल्यू आई, वहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली। अब उसको मैंने किसी में पुट कर लो, मतलब मैंने 1 में पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी हैं। सो 7th क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट, फाइंड x एंड y, मतलब कैपिटल X एंड कैपिटल Y, मतलब सेम हमें मैट्रिसेस को फाइंड करना है और यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x + 3y = 2 3 4 और 0, और सेकंड इक्वेशन क्या है 3x + 2y = 2 - 2 - 1 5। तो ये दो इक्वेशंस हैं। ऐसा करो दोनों को नेम दे दो, ये फर्स्ट है
और ये सेकंड, बिल्कुल सेम लास्ट जैसा ही करना है, थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया क्वेश्चन में, तो ये भी हमारे लिए बहुत ईजी है, ये कुछ मुश्किल नहीं है। तो देखो आपको पता है, देखो मैंने आपको ऐसी इक्वेशन दी तो आपको पता है इनको हम ऐड कर सकते हैं। अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाए 2x + 3y = 5, 3x + 2y = 7, अगर कुछ ऐसा आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आपको याद है इनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से, देखो 3 2 = 6x, 3 3 = 9y, 3 5 = 15। सेम यहाँ पर 6, 2 2 = 4, 2 7 = 14, और उसके बाद हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। उससे क्या होगा, ये कैंसिल आउट, 9 - 4 5y, 15 - 14 1। तो इस तरह से हम y को कैलकुलेट कर सकते हैं या x को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, x - y x + y, मैंने ऐड कर दिया, मेरे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लाई किए गए हैं, जैसे 2x + 3y, 3x + 2y। तो इनको भी हम कैसे करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट की हेल्प से। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर लिख लो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2 इसको 2 से, वी गेट। ठीक है, अब देखो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो कितना आएगा, 3 2 = 6, 3 3 = 9। अब इसको भी करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिख लो एक बार, 2 3 4 0, ताकि आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब सेम वैसे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो कितना आएगा, 6x + 4y। अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर लो, 2 - 2 - 1 5। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। देखो कितना आएगा, 6x + 9y। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो स्केलर को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 0 से किया तो 0 आया। अब सेम वे से इसको भी कर लो, 6x + 4y, 2 2 = 4, -4 -2, 2 5 = 10। तो इस तरह से मैंने इक्वेशंस को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। अब जस्ट हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें, ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखो 6x + 9y - 6x + 4y। ठीक है, ये 4y है, कंफ्यूज मत होना। तो 6 9 12 0 -4 -4 -2 10। तो इस तरह से हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो 6x + 9y - 6x, इसको अंदर ले जाओ, -4y। अब देखो यहाँ पर दो मैट्रिसेस हैं, दोनों के ऑर्डर क्या हैं, सेम, 2 × 2 2 × 2, और बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 - 4 9 -4 12 -2 0 -10। तो देख लो हमने सब्ट्रैक्ट कर भी लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 6x - 6x कैंसिल, वो आपको पता ही, आपको कैंसिल होना ही है इनको। 9 - 4y 5y। तो देखो 6 - 4 2, यहाँ पर 13 आएगा, यहाँ पर 14 आएगा, यहाँ पर -10। तो इस तरह से हमारी 5y की वैल्यू आ गई। बट हमें 5y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए। और जैसा मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये 5 उधर जाके 1/5 बन जाएगा। तो कितना आएगा, 2 13 14 -10। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, y की। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हमारी y की वैल्यू है। ऐसा करो, इस स्केलर को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो y की फाइनलाइज वैल्यू आ जाएगी 2/5
13/5, 14/5 माइनस 10/5 कितना होगा, -2। तो ये हमारी y की वैल्यू है जिसको हमने बड़ी ही ईज़िली कैलकुलेट कर लिया। तो इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। अब ये y की वैल्यू है। अब इस y की वैल्यू को आप चाहे तो 1 में पुट कर लो, चाहे सेकंड में, जो आपको अच्छा लगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, मैं 1 में फिल करने वाला हूँ। तो 1 इक्वेशन क्या थी, 2x + 3y = 2, 3, 4, 0। ठीक है, तो अब देखो y की वैल्यू को फिल करते हैं पहले, यहाँ प्लस आएगा 3, y कितना है 2/5, 13/5, 14/5 -2 = 2, 3, 4, 0। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कितना आएगा, देखो जस्ट कैलकुलेशन पार्ट इंक्रीज हो गया इस क्वेश्चन में। जो लास्ट क्वेश्चन था, जो फर्स्ट पार्ट था 7th का, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट इंक्रीज हो गया, बट क्वेश्चन सेम ही है। ऐसा सारा कुछ आपने पहले भी किया ही होगा, मतलब नॉर्मल इक्वेशंस में तो किया ही होगा। तो देखो 3 2 6/5, 13 3 39/5, 14 को 3 से करेंगे तो 42/5, -2 से करेंगे तो -6। तो देख लो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब देखो नॉर्मल इक्वेशन की तरह मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो आप इस इक्वेशन को उठा के उधर, मतलब इस मैट्रिक्स को उठा के उधर ले जाओ। तो विच इम्प्लाइज 2x = 2, 3, 4, 0 माइनस, अब यहाँ पर कितना है 6/5, 39/5, 42/5 -6। ठीक है, अब आपको पता है दो मैट्रिसेस के बीच में माइनस का साइन है और दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम। तो मतलब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट 2 - 6/5, 3 - 39/5, 4 - 42/5, 0 -6। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी से, बहुत इजी है ये भी। तो 2x = तो देखो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 2 = 10, 10 - 6/5 यानी कि 4/5। तो यहाँ पर कितना आएगा 4/5, 5 3 = 15, 15 - 39/5 तो कितना आएगा 24/5 -24/5। अब यहाँ पर 5 4 = 20 -42/5 तो यहाँ पर कितना आएगा -22/5। अब यहाँ पर +6। तो देख लो इसको हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अब ये किसकी वैल्यू है, 2x की, बट मुझे चाहिए x की, विच इम्प्लाइज x = 1/2, 4/5 -24/5 -22/5 +6। अब ये क्या है 1/2 एक स्केलर, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो फाइनलाइज वैल्यू कितनी आएगी, अब देखो 1/2 × 4/5। अब इसको ऐसे कट भी कर सकते हो, तो यहाँ पर कितना आएगा 2/5। सेम वे से -24/5 × 1/2 -12/5, -22/5 × 1/2 -11/5। 6 को 1/2 से करोगे तो कितना आएगा 3। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, x की। देख लो आपके सामने ही है, हमने दोनों ही मैट्रिसेस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। पहले हमने y को पहले सॉल्व किया इक्वेटिंग कोफिशिएंट की हेल्प से, जो मैंने आपको बताया था। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ही इंक्रीज होगा, क्वेश्चन सेम ही रहेगा। तो मैंने y की वैल्यू को जब यहाँ पर फिल किया, उसको सॉल्व किया, तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई। तो इस तरह से हमने दोनों ही मैट्रिसेस की वैल्यू को बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x
अब ये भी मतलब कैपिटल एक्स है, मतलब हमें मैट्रिक्स फाइंड करना है। इफ़ y इज इक्वल टू 3 2 1 4 ये मैट्रिक्स गिवन है, एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2, अब ये इक्वेशन गिवन है। तो अगर आप इसको देखो, तो अगर आपको देखो 7th क्वेश्चन अच्छे से समझ आया तो ये तो उससे भी इजी क्वेश्चन है। मान लो ये 7th क्वेश्चन का हाफ पार्ट है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो लास्ट क्वेश्चन में 7th क्वेश्चन में क्या था, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, दो इक्वेशंस गिवन थी। पहले हमने x या y को किसी को भी कैलकुलेट कर लिया, अब उसको हमने किसी भी इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास दूसरे की वैल्यू आ गई। मान लो हमने x को पुट किया तो y की वैल्यू आ गई, y को पुट किया तो x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हमें x को फाइंड करना है, y की वैल्यू ऑलरेडी पहले ही गिवन है, मतलब हाफ क्वेश्चन तो पहले से ही किया हुआ है, तो ये बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आप लिखो y। अब आपको पता है y कितना है, 3 2 1 4, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लो, पुट वैल्यू ऑफ y इन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। तो हमें इसमें फिल करना है, तो ये हमारे लिए बहुत इजी है। तो देखो 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 3 2 1 4। तो मैंने आपको पहले ही बोला था ये हाफ क्वेश्चन ही है उससे। तो आपको सभी इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है, तो सबसे पहले हम इसको उधर लेके जाएंगे। तो विच एम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। अब इसको आप उधर लेके जाओगे तो 3 2 1 4, ठीक है। तो मतलब आपके सामने दो मैट्रिसेस हैं और बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन, और दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। और अगर इनके ऑर्डर सेम है मतलब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 0 माइनस 2, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 माइनस 4 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो अब जस्ट हमें आंसर को फाइनलाइज करना है, विच एम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 कितना होगा, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2, ठीक है। तो देखो हमें बड़ी आसानी से हमने 2x को कैलकुलेट कर लिया, बट हमें चाहिए क्या, x। तो हमेशा की तरह इस 2 को उधर लेके जाओगे तो कितना बनेगा, 1/2। तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2, ठीक है। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और ये तो आपके लिए बहुत इजी है। आप 1/2 को हर एक से मल्टीप्लाई कर दो। अब 1/2 को अगर आप देखो, 1/2 को अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -1 -1 सेम, -4 से करोगे तो -2, यहाँ से करोगे तो -1। तो इस तरह से हमने देख लो x को बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया। और जो मैंने आपको बोला था बिल्कुल हाफ क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। हमने देखो जस्ट y की वैल्यू को इक्वेशन में, जो हमें इक्वेशन गिवन थी उसमें हमने फिल किया, उसको सॉल्व किया, सब्ट्रैक्शन की, तो हमारे पास अल्टीमेटली हमारा जो मैट्रिक्स है वो आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x एंड y इफ़ 2 × अब ये कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 3 0 x। अब ये भी कोई मैट्रिक्स है y 0 1 2 इज इक्वल टू, अब ये भी कोई मैट्रिक्स है 5 6 1 8। मतलब मैट्रिसेस में हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें x और y को ढूंढना है। अगर आप देखो लास्ट क्वेश्चन को, मतलब जितने भी हमने लास्ट क्वेश्चंस किए, मतलब 7th और 8th, उसमें भी हमें x और y को ही फाइंड करना था, यहाँ पर भी हमें x और y को ही फाइंड करना है। चेंज क्या है दोनों में, चेंज ये है कि वहाँ पर हमें कैपिटल लेटर्स को फाइंड करना था, अब यहाँ पर हमें स्मॉल लेटर्स को फाइंड करना है। अब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैपिटल का क्या मतलब होता है, मैट्रिसेस, और स्मॉल लेटर्स का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट या स्केलर। मतलब दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगी, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी ये स्केलर या कांस्टेंट की फॉर्म में आएगी। और ऐसी हमने एग्जाम्पल भी की थी, एग्जाम्पल नंबर 10th। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें इसको सॉल्व करना है ना। सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं, 2 × 1 3 0 x y 0 1 2 5 6 1 8। तो ये हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है। देखो ये हमारे लिए बहुत ईजी है, आप जैसा मर्जी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैं क्या करने लगा हूँ, मैं पहले इस 2 को, मतलब जो कांस्टेंट है या स्केलर है, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, 2 × 1 2 2 3 6, 2 को 0 से किया 0, x से किया 2x, ठीक है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया।
अब यहाँ पर कुछ भी है नहीं तो इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब इसमें भी कुछ करने को नहीं है, इसको मैंने वैसे ही लिख लिया। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हमारी इक्वेशन है। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें हमें क्या करना है, हमें x और y को ढूंढना है। अब इसमें x है, अब इसमें y है, तो इसको उधर लेके जाने का कोई फ़ायदा तो नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ को, एक इसमें है एक इसमें है, तो मैं दोनों को क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो देखो आपको पता है ऐड करने के लिए इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। और आपको ये भी मैंने बहुत बार बताया, वीडियोस में ही बताया कि मैट्रिक्स की कोई भी इक्वेशन हो, अगर वो प्लस और माइनस में है तो सभी मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या होंगे, सेम। तो देखो इसको ऐड करते हैं, y + 2, 6 + 0 6, 0 + 1 1, 2x + 2। तो इसको हमने ऐड कर लिया, ठीक, 2 × 2। तो अब देखो क्या सिचुएशन आ गई। अब हम जो भी इक्वेशन थी उसके बाद हम सॉल्व करके यहाँ पर पहुँच गए। अब देखो दो मैट्रिसेस हैं, बीच में क्या है, = का साइन, मतलब हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, दोनों के ऑर्डर सेम है, देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। आपको बताया कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हों तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो ऑन कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट, तो क्या आएगा, देखो y + 2 किसके इक्वल आएगा, 5 के। 6 = 6 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, 1 = 1 कुछ फ़ायदा नहीं है, 2x + 2 = 8। तो अब इन दोनों से हम x और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, विच इम्प्लाइज y कितना आएगा, 5 - 2, विच इम्प्लाइज 2x कितना आएगा, 8 - 2, विच इम्प्लाइज y कितना आ गया यहाँ पर 3, और 2x की वैल्यू कितनी आ गई 6, y = 3, और x कितना आ गया 6/2, दैट मीन्स 3। तो मतलब x की वैल्यू भी 3 आई और y की वैल्यू भी 3 आई। देख लो आपके सामने कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी कि x और y क्या होंगे, कांस्टेंट या स्केलर, क्योंकि ये स्मॉल लेटर्स में है, और अगर वो ये कैपिटल में होते तो हमारा जो आंसर है वो भी मैट्रिसेस की फॉर्म में ही आता। तो इन सभी छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, y, z एंड t। मतलब हमें x, y और z और t की वैल्यू को ढूंढने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ये इक्वेशन कैसी है, 2 × ये कोई मैट्रिक्स है, x, z, y, t + 3 × 1 - 1 0 2 = 3 × 3 5 4 6। तो मतलब ये हमें मैट्रिसेस में एक इक्वेशन गिवन है और इनसे हमें x, y, z और t की वैल्यू को ढूंढना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं, x, z, y, t + 3 × 1 - 1 0 2 = 3 × 3 5 4 6। अब आपको पता है इनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो सबसे पहले क्या करो, देखो इसके बाहर भी स्केलर है, इसके बाहर भी स्केलर है, इसके बाहर भी स्केलर है, तो सबसे पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 2x 2z 2y 2t प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई 3 1 ज़ा 3 -3 0 3 2 ज़ा 6। अब सेम वैसे इसको भी कर दो, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर 15 3 4 ज़ा 12 3 6 ज़ा 18। तो देख लो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन बड़ी ही ईजिली कर ली। अब आपको पता है सबके ऑर्डर लिखते हैं, 2 × 2 2 × 2 2 × 2, ठीक है। अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर x था, यहाँ पर y, और हमें x और y को ढूंढना था। एक मैट्रिक्स में x है, एक मैट्रिक्स में y है, तो इसलिए मैंने आपको बोला था यहाँ पर कि इसको उधर ले जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे x, y, z और t को ढूंढना है। x, z, y, t सभी एक ही मैट्रिक्स में है, ये सिर्फ कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स है, मतलब इसमें सिर्फ नंबर्स हैं, इसमें भी सिर्फ नंबर्स हैं, तो इसको आप उधर लेके
जा सकते हो, वो ज़्यादा इजी है। क्योंकि मैं देखो, आप चाहो तो यहाँ पर इसको ऐड करके इसके साथ कंपेयर भी कर सकते हो, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। बट मुझे ये है कि मैं आपको ईजी से ईजी मेथड से बताऊँ, तो मेरे अकॉर्डिंग इसको आप उधर ले जाओ और इसको आप सॉल्व कर लो। तो देखो करते हैं, 2x 2z 2y 2 इंटू टी। तो आपको पता है ये इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन की तरह ही सॉल्व होगी, 9 15 12 और 18। तो ये तो राइट हैंड साइड में है ही। अब इसको आप उधर लेके गए हो तो कितना आएगा, -3 0 6। ठीक है, अब इनके भी ऑर्डर कितने हैं, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। अब दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन, तो मतलब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो देखो कितना आएगा, 9 - 3 15 -3 12 -0 18 -6। तो देख लो हमने इसको बड़ी ही ईजिली सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब जस्ट इसको हमें सॉल्व ही करना है, तो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो 2x 2z 2y 2 इंटू टी। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2। अब 9 - 3 कितना होगा, 6। यहाँ पर कितना आएगा, 18, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, 12 18 - 6 12। ठीक है, तो अब देख लो हम कहाँ पर पहुँच गए। अब हम इस सिचुएशन में पहुँच गए कि दो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर क्या है, सेम, और उन दोनों के बीच में क्या है, इज इक्वल टू का साइन। मतलब यहाँ पर हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो आपको बताया, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम। तो ऑन कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अगर हम कंपेयर करेंगे, वी गेट, तो देखो 2x किसके इक्वल आएगा, 6 के, 2z किसके इक्वल आएगा, 18 के, 2y किसके इक्वल आएगा, 12 के, 2t किसके इक्वल आएगा, 12 के। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6/2, दैट मीन्स 3। z की वैल्यू कितनी आएगी, 18/2, दैट मीन्स 9। y की वैल्यू कितनी आएगी, 12/2, दैट मीन्स 6। t की वैल्यू कितनी आएगी, 12/2, दैट मीन्स 6। तो अगर मुझे कंबाइन करके लिखना हो, x3 y 6 z 9 और t की वैल्यू है 6। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी देख लो बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो हमारे पास इक्वेशन थी, जो भी हमें इक्वेशन में बोला गया था मैंने वही किया। पहले मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर ली, उसके बाद एडिशन का साइन था मैंने ऐड कर लिया, बाद में इक्वल आ गए तो मैंने इक्वल रख दिया। तो वहाँ से मेरे पास x y z और t की वैल्यू को मैंने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x इंटू, अब ये कोई मैट्रिक्स है 2 3 प्लस y इंटू ये भी मैट्रिक्स है -1 1 इज इक्वल टू 10 5, ये भी एक मैट्रिक्स है। मतलब मैट्रिक्स में हमें हमेशा की तरह एक इक्वेशन दी गई है। मैट्रिक्स देखने में थोड़े से अजीब लग सकते हैं बट ये मैट्रिक्स ही है। और मैं आपको पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए नए हैं, हो सकता है कि आपको देखने में ये मुश्किल लगें बट एक्चुअल में ये सभी इजी हैं। तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, मतलब स्मॉल x और स्मॉल y, मतलब ये दोनों स्केलर हैं और इनकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ईजी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है ये स्केलर है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आएगा 2x। हर एक एलिमेंट को, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी कर दो, y को -1 से करोगे तो -y, y इज इक्वल टू 10 5, ठीक है। अब हमेशा की तरह देखो इनके ऑर्डर लिखते हैं। आपको पता है इसमें 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है, 2 रोज़ 1 कॉलम, 2 रोज़ 1 कॉलम, ठीक है। अब देखो फिर से वही बात, हमें x और y को कैलकुलेट करना है। अब इसमें x है इसमें y है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों को यहीं पर ऐड कर देंगे क्योंकि इनमें से किसी भी एक मैट्रिक्स को उधर ले जाने का हमें कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं है। तो देखो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1, तो बीच में प्लस का साइन है तो हम ऐड कर सकते हैं। तो 2x - y
अब इन दोनों को ऐड करो भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होते हैं 3x प्लस वाई। तो ये हमारा एक नया 2x1 मैट्रिक्स है इज इक्वल टू 10 5। तो अब देखो अब हम कहाँ पर पहुँच गए, हम ये वाली सिचुएशन में पहुँच गए, दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर क्या है सेम और वो आपस में क्या है इक्वल, देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे सेम। तो ऑन कंपेयरिंग corresponding elements we get। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट एलिमेंट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इनको हमें सॉल्व करना है। अब ये नॉर्मल इक्वेशंस हैं हमारे लिए और ये हमारे लिए बहुत इजी हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं, अब सेकंड इक्वेशन को भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करो, इनको आप नेम दे दो, इसको नंबर 1, ये नंबर 2, ठीक है। अब देखो आपको पता अगर हम इनको ऐड करोगे तो ये y और माइनस वाई आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो 2 और 3 कितना होगा 5x, 10 और 5 15। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 15/5, 5 3 का कितना होता है 15। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन 1। आप चाहे 1 में फिल कर लो, आप चाहे 2 में फिल कर लो। तो मैंने 1 में फिल किया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो कितना आएगा 4, विच एम्प्लाइज y कितना आ गया -4 और x कितना आ गया 3। तो ये हमारा क्या है आंसर, जिसको हमने बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया। जस्ट जो भी हमें इक्वेशन में गिवन था उसको हमने सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन, अब यहाँ पर भी हमें एक मैट्रिक्स में इक्वेशन गिवन है 3 × XYZW इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है x6 - 1 2W प्लस 4 x प्लस वाई z प्लस डब्ल्यू 3। मतलब ये हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें हमेशा की तरह वही स्केलर, क्योंकि स्मॉल लेटर्स में है ना x y z और w को फाइंड करना है। तो सबसे पहले बिना सोचे समझे अपनी इक्वेशन को लिखेंगे x y z और w इज इक्वल टू x6 - 1 2W प्लस 4 x प्लस वाई z प्लस डब्ल्यू 3, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है लास्ट जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं इक्वेशंस वाले। इसमें क्या है सभी कुछ मिक्स में है, जैसे यहाँ पर x y z w है, अब इसमें भी x और 2w है, यहाँ पर x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू है। तो जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई है, बट क्वेश्चन है सिंपल ही है। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहले देखो इनके ऑर्डर लिखते हैं। अब इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2, इसका ऑर्डर भी कितना है 2 × 2। और वैसे भी आपको पता ही है कि मैट्रिक्स इक्वेशन में सभी मैट्रिसेस के जो ऑर्डर होते हैं वो क्या होते हैं सेम। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो स्केलर है, तो इस स्केलर को मैं अंदर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो कितना आएगा 3x, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 3y 3z 3w, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो मैट्रिसेस हैं, अब दोनों की ऑर्डर सेम है, बीच में क्या प्लस का साइन, तो इनको मैं ऐड भी कर सकता हूँ। तो ऐड कर लो, x प्लस कितना आएगा 4 6 प्लस x प्लस वाई -1 प्लस z प्लस w 2w प्लस 3। तो देख लो मैंने यहाँ पर देखो पहले क्या किया, स्केलर से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद मैंने क्या किया कि इन दोनों को ऐड भी कर दिया। अब देखो हमारे पास कौन सी सिचुएशन आ गई कि दो मैट्रिसेस हैं, दोनों का ऑर्डर क्या है सेम और दोनों के बीच में क्या है इज इक्वल टू का साइन। तो अगर इज इक्वल टू का साइन है तो देखो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को, मतलब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे सेम। तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं।
अब देखो आपको पता है कि दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर आप लिख दो ऑन कंपेयरिंग corresponding elements we get। तो देखो 3x किसके इक्वल होगा, x प्लस 4 के। 3y किसके इक्वल होगा, 6 प्लस x प्लस वाई के। 3z किसके इक्वल होगा, -1 प्लस z प्लस w के। और 3w किसके इक्वल होगा, 2w प्लस 3 के। अब हमारे पास 4 डिफरेंट इक्वेशंस आ गई हैं और थोड़ी सी मतलब कि सॉल्व करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा सा मुश्किल नहीं बोल सकता, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसको अब नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। ठीक है, अब देखो सॉल्व बड़े आराम से हो जाएंगे ये सभी इक्वेशंस। हमें जस्ट थोड़ा सा ध्यान देना है, कहाँ पर ध्यान देना है कि सबसे पहले आप वो वाली इक्वेशन ढूंढो जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, जिसमें मतलब मान लो x हो या सिर्फ y हो या सिर्फ w। जैसे यहाँ पर देखो x और y दोनों हैं, यहाँ पर w और z दोनों हैं। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, x और x सेम वेरिएबल हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सो 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, इस x को आप इधर ले आओ, इज इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x कितना आ गया 4/2, मतलब 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। तो x को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेम वे से देखो यहाँ पर w है सिर्फ, तो सॉल्विंग इक्वेशन 4th, तो 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। अब w को आप इधर ले आओ, 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, तो w कितना आ गया 3। तो देख लो x भी कैलकुलेट हो गया, w भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब हमें y को और z को कैलकुलेट करना है। अब देखो इस इक्वेशन की बात करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 3। तो देखो 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। अब y को उधर ले जाओ, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। तो यहाँ पर कितना आएगा 2y इज इक्वल टू 6 प्लस, अब x की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर आप मेंशन कर लो, बिकॉज x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यानी कि 2y इज इक्वल टू 8, तो y कितना आ गया 8/2, दैट मीन्स 4। तो यानी कि y की वैल्यू को भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब y भी कैलकुलेट हो गया। अब देखो z, सॉल्विंग इक्वेशन 2nd, 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। z को आप इधर ले आओ, 3z माइनस z माइनस 1 प्लस w, यहाँ पर आएगा 2z माइनस 1 प्लस 3, क्योंकि w की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, तो z कितना आ गया 2/2, ये आपस में कट हो गए, तो मेरे पास z की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। तो अगर मैं सभी वैल्यूज़ को कंबाइन में लिखूं तो x कितना आया 2, y कितना आया 4, z कितना आया 1 और w हमारा कितना आया 3। तो देख लो आपके सामने, इसको भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था यहाँ पर कि इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट थी, बट उसको हमने स्मार्टली सॉल्व किया। सबसे पहले सिंगल वेरिएबल वाली इसको, फिर इसको, वहाँ से मेरे पास x और w की वैल्यू आई, उसको मैंने यहाँ पर फिल किया तो y की, यहाँ पर फिल किया तो z की। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट्स, ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो लास्ट जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको आपने बहुत ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, इफ़ एफ एक्स, मतलब ये कोई f
आप इसको फंक्शन भी समझ सकते हो, हमने रिलेशन एंड फंक्शन में ऐसा काफ़ी कुछ पढ़ा है, बट घबराओ मत, इसमें रिलेशन और फंक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन का। जस्ट मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि एफ एक्स का मतलब फंक्शन है कोई एक्स में। अब उसकी वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1, तो ये इसकी वैल्यू है, मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में एक फंक्शन हमें गिवन है। देन शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो ये हमें पूछा गया, मतलब ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये एफ एक्स की वैल्यू गिवन है और हमें ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे, ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे पहले इस क्वेश्चन के बारे में, जो हमें गिवन है उस पर बात करेंगे। हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है ना, तो सबसे पहले ना आप ऐसा करो, लेफ्ट हैंड साइड लिखो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो इसकी ही बात करेंगे पहले, ठीक है। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है वो लिखते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आपने एफ एक्स की वैल्यू तो लिख दी, अब एफ वाई कहाँ से आएगा। अब उसके लिए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो तभी मैंने फंक्शन की बात की थी। मान लो कोई आपके पास ऐसा कोई फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अगर मैं इसमें 1 फिल करूँ तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर। 2 फिल करूँगा तो 2 का स्क्वायर। मतलब क्या हो रहा है कि मैं x की जगह पर जो भी नंबर फिल कर रहा हूँ वो यहाँ पर x की जगह पर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर y फिल कर दूँ तो कितना आएगा, y स्क्वायर। अब सेम यहाँ पर है, ये एफ एक्स में फंक्शन है ना, तो एफ वाई जहाँ पर भी x है वहाँ पर y लिख दो, कॉस y माइनस साइन y 0, साइन y कॉस y 0, 0 0 1। तो देख लो, तो सबसे पहले तो आपको यही बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो एफ एक्स इंटू एफ वाई, अब जस्ट हमें इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इनके ऑर्डर लिखेंगे 1 2 3, 3 रोज हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। ये भी क्या है 3 क्रॉस 3, और नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, ठीक है। और ये सेम ही हैं, और इनका ऑर्डर कितना होगा फिर 3 क्रॉस 3। मतलब जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट की रो सेकंड की कॉलम। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने पहले से ही रफ में लिख रखा है, आपको पता है इसकी रो इसकी कॉलम, फर्स्ट की रो और सेकंड की कॉलम। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो हमारे पास कितना आएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। तो बहुत ध्यान से करना है, थोड़ी सी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा आएंगी, कंफ्यूज मत होना। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, 0 इंटू 0 0। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। अब सेम वे से देखो सेकंड मतलब कि कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई माइनस साइन वाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस वाई कितना आएगा, माइनस साइन एक्स कॉस वाई। अब देखो इसको इससे करना है ना, इसको इससे कर लिया, इसको इसके साथ कर लिया, 0 को 0 से किया तो 0। अब सेम वे से देखो लास्ट कॉलम के साथ वो भी करते हैं, कॉस एक्स इंटू 0 0 माइनस साइन एक्स इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हुई और यहाँ पर भी हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेम वे से देखो ये सारा प्रोसीजर हम सेकंड रो के लिए भी रिपीट करेंगे। तो करते हैं, तो देखो साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई। अब देखो साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, 0 इंटू 0 0, ठीक है। अब सेम वे से सेकंड कॉलम के साथ तो उसको भी करते हैं। तो देखो साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई, 0 इंटू 0 0। अब सेम वे से थर्ड कॉलम के साथ तो उसको भी कर लो, 0 0 0 मतलब 3 बार 0।
अब जस्ट हमारी लास्ट मतलब की रो रह गई है, तो उसको भी करते हैं। तो ये बहुत ईजी है, ये इतना ज़्यादा मतलब कि लेंथी नहीं होगा। थर्ड रो 0 इंटू कॉस वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0, 1 इंटू 0 0। अब देखो इसी मतलब की रो को इस कॉलम के साथ, तो कितना आएगा 0 इंटू माइनस साइन वाई 0, 0 इंटू कॉस वाई अगेन 0, 1 इंटू 0 0। अब लास्ट मतलब कि कॉलम के साथ तो कितना आएगा 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब देख लो आपके सामने, मैंने आपको पहले बोला था नंबर ऑफ टर्म थोड़ी ज़्यादा होंगी, कंफ्यूज मत होना, जस्ट अपने बेसिक्स पर रहना। 3 क्रॉस 3 हमें एक मैट्रिक्स मिल गया। अब जस्ट हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब देखो ये हमारी मैट्रिक्स है जिसको हमने मल्टीप्लाई करके बनाया है। तो अब घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, हमने टफेस्ट पार्ट इस क्वेश्चन का कर लिया। और हमेशा की तरह मेरी आदत ये नहीं है कि आप क्वेश्चंस को क्रैम करो कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आपको खुद से पता होना चाहिए कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहता हूँ। देखो आपको पता है कि यहाँ पर मैंने आपको कुछ बात समझाई थी कि ये एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो 1 फिल करूँगा 1 का स्क्वायर, 2 फिल करूँगा 2 का स्क्वायर, वाई फिल करूँगा तो वाई का स्क्वायर। मतलब मैं जो भी नंबर मैं फिल करूँगा तो उसी का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम वे से देखो यहाँ पर है, ये आपका एफ एक्स है, अगर मैं यहाँ पर y फिल करूँगा तो cos y sin y cos y ऐसा सब कुछ आ जाएगा। और अगर ये जो आपकी राइट हैंड साइड है, अगर आप इसको देखो तो राइट हैंड साइड आपकी कुछ ऐसी होगी कि x की जगह पर मैं क्या लिखूँगा x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, बाकी सारी मैट्रिक्स सेम। तो यानी कि मुझे कुछ ऐसा आंसर चाहिए राइट हैंड साइड जैसा। अगर मैं ये इस आंसर को, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना, अगर मुझे इसको राइट हैंड साइड जैसा बनाना है तो मुझे ऐसा आंसर चाहिए। अब यहाँ से ऐसा आंसर कैसा बनेगा, अब उसको बनाने के लिए मैं आपका ध्यान जो है वो इन फॉर्मूलाज पे ले जाना चाहता हूँ। ये हमने क्लास 11th में पढ़े थे, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी। सेम यहाँ पर माइनस वाला है, देखो माइनस को मैंने हाईलाइट किया है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो देखो, तो इसको पहले ऐसे लिखते हैं, तो इन फॉर्मूलाज को प्लीज़ आप ध्यान में रखना। तो ये तो बन गया, मतलब कि ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। अब इसकी बात करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि दोनों माइनस है, अब दोनों माइनस वाला हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। देखो सबसे पहले तो ये बात याद रखा करो, देखो साइन और कॉस मिक्स में है, साइन और कॉस मिक्स में है, कौन से फॉर्मूले में, साइन के, और कॉस के फॉर्मूला में कॉस कॉस इकट्ठे हैं, साइन साइन इकट्ठे हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर साइन कॉस मतलब मिक्स में है, मतलब ये साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। और साइन वाले फॉर्मूले में कोई भी दोनों तो माइनस नहीं है, तो अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना आएगा, देखो ऐसा लिख लें, इसको पहले लिख लेता हूँ, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। जस्ट कोई भी फॉर्मूला जिससे ये मैच हो जाए तो वो मेरी कोशिश है। यहाँ पर कितना आएगा 0। तो सेम वैसे यहाँ देखो, साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई, तो मतलब साइन का मिक्स फॉर्मूला, मतलब ये वाला फॉर्मूला है, तो ये तो बना बनाया फॉर्मूला, इसको लिख दो, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। अब फिर ये वाले फॉर्मूले देखते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, मतलब कॉस कॉस इकट्ठे साइन साइन इकट्ठे, मतलब ये कॉस का फॉर्मूला है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं इस टर्म को पहले लिख लूँ, देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये भी एक फॉर्मूला बन चुका है। तो यहाँ पर 0, ये इजी है, 0 0 1। तो मैंने आपको बता दिया कि टफेस्ट पार्ट हम कर चुके हैं, अब जस्ट हमारा इजी वाला पार्ट रह गया। तो यहाँ पर जो भी मैं फॉर्मूलास लगाने वाला हूँ उनको मेंशन करने लगा हूँ। तो देखो सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ पर भी हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, कौन सा लगा रहे हैं, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो कितना आएगा साइन ए प्लस बी। तो ये दोनों फॉर्मूलास मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ।
तो यूज़ करते हैं, देखो cos x cos y माइनस sin x sin y, मतलब ये वाला फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे, cos x प्लस y। अब देखो माइनस को पहले लिख लो, sin x cos y cos x sin y, तो ये वाला फॉर्मूला है। तो sin x प्लस y, यहाँ पर 0, sin x cos y cos x sin y, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला है sin x प्लस y का। अब सेम cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ये वाला फॉर्मूला cos x प्लस y 0 0 0 1। तो ये हमारी क्या है, फाइनल लेफ्ट हैंड साइड। और आपको पता है, वैसे आपको हिंट मिल गया होगा कि हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। अब जस्ट हमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करनी है। तो देखो यहाँ तक हम पहुँच गए, ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब सेम वे से राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो अब ऐसा करो, इसको नंबर 1 सपोज कर लो, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है, जस्ट हमारी फॉर्मेलिटी रह गई है। ये हमारी राइट हैंड साइड थी f इंटू एक्स प्लस वाई, और मैंने आपको यहाँ पर पहले ही समझा दिया था कि ये fx है, ये इसकी वैल्यू है। तो अगर मुझे f की जगह पर, देखो x की जगह पर x प्लस वाई लिखना है, तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई। मतलब जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप x प्लस वाई लिख दो, साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1। ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो इसको नंबर 2 सपोज कर लो, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 हमारा लास्ट पेज पे था, 2 हमारा ये रहा। दोनों के आंसर क्या है, सेम बिल्कुल। तो हम ये बोल सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब fx इंटू एफ वाई इज़ इक्वल टू f इंटू एक्स प्लस वाई। तो देख लो, इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो fx की वैल्यू गिवन थी, तो वहाँ से मैंने fy की वैल्यू निकाली, मतलब जहाँ पर भी x था मैंने y लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास लगाए, और अल्टीमेटली हमारे पास ऐसा कुछ आंसर आ गया। और राइट हैंड साइड तो सॉल्व करनी बहुत ईजी थी, जस्ट मैंने x की जगह पर x प्लस वाई लिखा। अब वहाँ से मुझे पता लगा कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल, और अल्टीमेटली मेरे पास मेरा आंसर आ गया।